आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान अमेरिका इजराइल कशीदगी के हवाले से। और खलीज के खत्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जहाँ ईरान की अस्करी क़यादत की जानिब से सख्त और दो टोक वार्निंग जारी कर दी गई है। आबनाए खरमुज को लेकर ईरानी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि आबनाए खरमुज की जानिब जंगी जहाज़ों की नकल हरकत देखी जा रही है, जो दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक है। और किसी भी मुमकिन खतरे के जवाब में ईरान भरपूर जवाब और शदीद ताकत इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान ने अमेरिका को बराह रास्त खबरदार करते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन ने ज़मीनी जंग शुरू की तो ईरान 10 लाख फौजी मैदान में उतारने की सलाहियत रखता है। खलीजी पानियों में बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियों ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि आबनाए खरमुज आलमी तेल की तरसील के लिए एक अहम रास्ता है और किसी भी रुकावट की आलमी मईशत और सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान का सख्त मौक़िफ़ खत्ते में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता है, जबकि आलमी ताकतें सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन तसादुम से बचने के लिए तहम्मुल की अपील की जा रही है। लेकिन ईरान की आबनाए हरमुज पर जंगी किश्तियों की आमद के सिलसिले में सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने धमकी दी है और साथ ही साथ अमेरिका को ईरान की वार्निंग भी है कि ज़मीनी जंग की सूरत में 10 लाख फौजी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور ईरान की बात हो रही है तो ईरान ने एक और सख्त और अहम बयान से खबरदार किया है। ईरान की जानिब से जहां खुदे की बंदरगाहों की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ईरान ने एक सख्त और अहम बयान में खबरदार किया है कि खुदे की बंदरगाहों की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर इसके अपने इलाकों को गैर मुस्तहकम किया गया तो इसके असरात पूरे खत्ते की बहरी सलामती पर पड़ेंगे। ईरान की जानिब से एक बड़ा जो खबरदार और बयान भी दिया गया है और ईरानी हुक्काम ने खास तौर पर आबनाए हरमुज का हवाला देते हुए कहा कि दुश्मन या मुखालिफ अनासर से मुंसलिक जहाज़ों को इस अहम गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि दीगर जहाज़ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के मुकर्रर करदा ज़वाबित पर अमल करते हुए सफ़र जारी रख सकते हैं। ये इंतबा खलीज फारस और बहरी ओमान तक भी फैलता है, जहाँ ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर इसकी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो पूरे खत्ते में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। ये बयान न सिर्फ बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करता है, बल्कि दुनिया की अहम तरीन तेल गुजरगाह पर मुमकिन सख्त कंट्रोल की तरफ इशारा भी देता है, जिसे माहिरीन एक स्ट्रेटेजिक पैगाम करार दे रहे हैं ताकि बैरूनी दबाव का मुकाबला किया जा सके और इलाकाई बहरी सिक्योरिटी पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाई जा सके। बढ़ते आगे बात जरा अब चीन की भी करते हैं, क्योंकि चीन की जानिब से जो खलीज में इस वक्त बढ़ती कशीदगी है, उस दौरान चीन ने अपना हरमुज की मुमकिन नाकाबंदी से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकेन से तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सलामती और इस्तेहकाम आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है
क्योंकि इस अहम बहरी गुजरगाह से तवानाई की तरसील आलमी मईशत के लिए नहायत ज़रूरी है और उन्हें जोर दिया है कि अपना हरमुज को महफूज, मुस्तहकम और खुला रखना आलमी तिजारत और तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। चीन ने इस मौके पर सफारती सतह पर किरदार की पेशकश भी की है और के साथ मिलकर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और कशीदगी में कमी के लिए तैयार है। बीजिंग का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब खुत्ते में मुमकिन फौजी तसादुम के खदशात बढ़ रहे हैं और दुनिया की बड़ी मईशत तेल की रसद और कीमतों पर मुमकिन असरात के हवाले से गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन के साथ साथ आसियान ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी को दरीपा अमन में तब्दील करने पर जोर दिया है और जोर देते हुए कहा है कि खुत्ते में इस्तेहकाम आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है। आसियान के 10 रुकनी ब्लॉक के वज़राए खारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अबनाए हरमुज जैसे अहम समंदरी रास्ते में कशीदगी आलमी तवानाई तरसील और अहम जैसे हम समंदरी रास्ते में कशीदगी आलमी तवानाई तरसील और तिजारत के लिए खतरा बन सकती है। बयान में जहाजों और तैयारों की महफूज और बिला ताअत्तुल आमद रफ्त की फौरी बहाली पर जोर देते हुए बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन खुसूसन सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड सी कन्वेंशन पर अमल दरामद की जरूरत उजागर की गई है। आसियान ने समंदरी अमले के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को भी नागुज़ीर करार दिया और खबरदार किया कि कशीदगी तवील पकड़ने से तवानाई मंडी और आलमी इक़्तिसादी तरक्की मुतासिर हो सकती है। तंजीम ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब सालसी की कोशिशों को सराहते हुए वाशिंगटन और तेहरान पर जोर दिया कि मुज़ाकरात जारी रखे और मुस्तक़िल अमन के लिए संजीदा इक़दाम करे। बयान में कहा गया है कि इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए क्योंकि जनूब मशरक़ी एशिया अपनी तवानाई ज़रूरियात के लिए बड़ी हद तक उन्हीं रास्तों पर इन्हिसार करता है। जनूब मशरक़ी एशिया की अहम इलाक़ाई तंजीम जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है 8 अगस्त 1967 को कायम की गई थी, जिसका मकसद खुत्ते में इक़्तिसादी तरक्की, अमन, इस्तेहकाम और सकाफती ताउन को फ़रोग़ देना है। ये तंजीम इस वक्त 10 ममालिक पर मुश्तमिल है जिनमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है, जबकि तिमोर लेस्ते मुबस्सिर की हैसियत से रखता है। आसियान दुनिया की अहम इलाकाई ब्लॉक्स में शुमार होती है और इसकी मजमूई आबादी 64 करोड़ 70 लाख से जायद है, जो इसे आलमी सतह पर एक मजबूत इक़्तिसादी और सफारती प्लेटफार्म बनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी माली मावनत जारी न रखी तो अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त माली मुश्किलात के बायस मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ी है। याद रहे कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के बाकायदा बजट में तकरीबन 2.2 अरब डॉलर का हिस्सा डालता है, जो तंजीम के मजमूई अखराजात में नुमाया अहमियत रखता है। The Secretary General has, as you know, repeatedly made clear the problem both of non-payment of Jews by member states and the related problem of the UN being forced to repay member states for budget expenses that it does not budget money that it does not spend, so those two factors have put us on an unsustainable trajectory. Although more than 150 member states paid their dues last year, we ended 2025 with a record $1.56 billion in outstanding dues, which is more than double that of the previous year. So unless either the payments come in or we're not compelled to spend, to return the monies that we are not able to spend because we didn't receive the budget,
unless one of those two things happen, we face a real danger. जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया और मंशियात के खात्मे के लिए अवामी तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नौजवान नस्ल को मंशियात के बिद्दत से बचाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसके लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी आगे आना होगा। उन्होंने माशरे के हर तबके से अपील की है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और मंशियात के खिलाफ एक मजबूत महाज कायम करे ताकि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर नशा से पाक बनाया जा सके। मैं मानता हूं कि 100 दिन ये केवल अभियान नहीं बल्कि ये 100 दिन जम्मू कश्मीर के एक अस्थायी परिवर्तन के बीज बोने वाले खादी कठुआ जिले के हर गांव हर कस्बे के लिए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकारी और सामाजिक संगठन 3 कोणों का आधार पर काम करें। पहला आधार सशक्तिकरण, हमें नौजवानों को साथ जोड़ना होगा, उन्हें मार्गदर्शन देना होगा तथा उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने हैं। मैं समझता हूँ कि जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है तब नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार वही बनता है। इस दिशा में गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि एक फीडबैक का सिस्टम भी बनाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जरूर फीडबैक दीजिए। अभियान में कोई परिवर्तन करना है, कोई आपका महत्वपूर्ण। श्रीनगर में भी जिला इंतजामिया ने अमर सिंह कॉलेज में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जिला सतह की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, SSP श्रीनगर ने मुश्तरका तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया और दस्तखती मुहिम का भी आगाज किया, जिसका मकसद अवाम में बेदारी पैदा करना है। तकरीब में अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत सिविल, पुलिस, इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना और माशरे को मंशियात से पाक बनाना है, जबकि आइंदा 100 दिनों में मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम, वर्कशॉप्स और अवामी मुहिमात के जरिए इस पैगाम को हर तबके तक पहुँचा जाएगा। Biggest mass campaigns across the country, every institution and every individual. In this village that Amar Singh College has been given the chance, in leadership of Shri Akshay Labruji, that Srinagar district campaign, not only in our उधर जिला गांधरबल में भी SSP गांधरबल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने मुश्तरका तौर पर नशा मुक्त अभियान का बाकायदा आगाज किया है, जिसका मकसद नौजवानों को मंशियात के बिद्दत से बचाना और माशरे को इस नासूर से पाक करना है। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये मुहिम अवामी ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी से अपील की गई है कि वो आगे आए और नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में आगाही प्रोग्राम, स्कूल कॉलेज सतह पर मुहिमात और सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी ताकि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जा सके। मैं आपकी वसादत से तमाम लोगों से अपील करता हूँ, तमाम यहाँ के सिटीजन से अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी जो है हमें इस मकसद में कामयाब करें और लोगों से अपील करते हैं जो कि उनकी कोई भी इनपुट हो इस ज़मीन में कि जो नशे की लत में है या जो इस काम में मुलव्विस है, हम लोगों को जो है इंफॉर्मेशन इस बारे में दे। अपने यूथ को जो है अपने घर पे हम लोग जाके देखेंगे एंड जो भी हमारी एक्टिविटीज रहेंगी जो कि पंचायत लेवल पे, जो वार्ड है हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के, उस लेवल पर, तमाम लेवल पे हम लोग जो है इसका इनेकाद करेंगे। इस ज़मीन में जो डिटेल कैलेंडर है वो आप लोगों के साथ शेयर भी होगा और जो इस ज़मीन में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, रैलीज हैं या कंपटीशंस रहेंगे डिफरेंट स्कूल्स में, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं हम लोगों ने चॉक आउट की। अभी हम लोगों की जो हिदायत SSP साहब से भी आ गई कि हम लोग हर डिपार्टमेंट को जो है एक टेंजिबल टारगेट्स दे रहे हैं एंड हम उन डिपार्टमेंट्स को जो है आफ्टर एंड ऑफ दिस। नमस्कार सभी को। ADC साहब ने बहुत डिटेल में पूरा प्लान आप सभी को बता दिया है। तो ये माननीय LG सर के द्वारा
आप सभी को पता है विभिन्न माध्यम से कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए एक अभियान चालू किया गया है जो 100 दिन का अभियान है। उसमें पूरा डिपार्टमेंट ने ऑनरेबल एलजी सर के ऑफिस ने एक प्रोग्राम चाक आउट करके दिया है जो सभी जिलों को फोकस करना है। उसी के तर्ज पर एडीसी साहब और मैंने बैठ के सैटरडे को और हमारे ऑफिस ने एक डिटेल्ड प्रोग्राम तैयार किया है 3 महीनों का, जिसमें हमने सभी एक्टिविटीज़ कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटी करेगा और किस दिन करेगा, एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम है जो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। इसमें सब डिपार्टमेंट की हमने जिम्मेदारियां तय की है और उम्मीद करते हैं कि जिला गांधरबल जो है वो 3 महीने बाद इस सभी पैरामीटर्स में एक प्रोग्रेस अचीव करेगा एंड हम एक टेंजिबल आउटकम्स अचीव कर पाएंगे। इसमें हमारा फोकस यूथ पर रहेगा, उनके परिवार पर रहेगा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने मीरा साहब के इलाके में बलोल पुल की जारी तामीर का जायजा लिया है। इस दौरान नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि वो आज यहाँ ये देखने आए हैं कि जारी काम में इस्तेमाल होने वाले मवाद के मयार और काम की हद तक का क्या किया गया है। उन्होंने कहा है कि महकमा को इस पुल को 31 मार्च 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है और ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि असम्बली में भी एमएलए की शिकायत है कि ठेकेदार कम टेंडर जमा करते हैं और काम के मयार पर समझौता करते हैं, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिकंदरपुर में था, वहाँ कुछ काम थे सड़कों के, कुछ पब्लिक की डिमांड थी, वहाँ मैं गया था और अब मैं यहाँ ये ब्रिजनगर में आया हूँ और ये बलोल ब्रिज का है, काम लगा हुआ है और ये पीछे लाट हुआ था और मैं देखना चाहता था कि क्वालिटी कैसी है और काम किस लेवल तक पहुँचा है। लिहाजा इन्होंने कहा है कि हमने 31 मार्च 2027 तक इनको टारगेट दिया है और ये कंप्लीट करेंगे। तो वही चीज़ें मैं देखने आया था, तो खैर देखते हैं अब क्या करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं देखना चाहता था कौन सा सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि एक कंप्लेंट्स हाउस में भी ऑनरेबल एमएलएज की हमेशा रहती है कि ठेकेदार बिलो बहुत जाता है और बिलो उसका बड़ा रेट आता है, तो बिलो के बाद उससे काम अच्छा नहीं हो पाता। तो लिहाजा वो चीज़ें भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कोई हमारे पास एसओपी नहीं है कि हम इनको ठेकेदारों को कंट्रोल करें कि भाई आप रेट कम मत डालें। बट एक चीज़ तो हमारे पास है कि जब काम हम करवाते हैं उसमें क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ ना होने दें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं यहाँ बलोल ब्रिज पे ब्रिजनगर मीरा साहब आया हूँ और ये देख के जा रहा हूँ। मैंने अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो इंजीनियर्स को दे दी हैं, चीफ इंजीनियर साहब और बाकी जो इंजीनियर्स हैं मेरे साथ हैं। तो लिहाजा आप लोग भी नज़र रखें, हम भी नज़र रखेंगे और बीच में फिर भी आएंगे, लेकिन मकसद एक ही है कि अच्छे काम हों, क्वालिटी के हों और जो ठेकेदार लोएस्ट पे जाते हैं वो लोएस्ट नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि क्वालिटी से। रावलपुरा श्रीनगर में शहतूत के दरख्तों की कटाई का अमल उस वक्त रोक दिया गया जब हुकूमत ने पहले दी गई इजाज़त को मुअत्तल कर दिया। सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पहली बंड रोड कैनल को मोछू पुल से रावलपुरा तक कुशादा करने के लिए 62 शहतूत के दरख्तों को काटने की इजाज़त दी गई थी। ताहम माहौलियाती माहिरीन और मकामी शहरियों की जानिब से शदीद खदशात और एतराज़ात सामने आने के बाद महकमा ने फौरी असर से अपना एनओसी वापस ले लिया। मकामी लोगों का कहना है कि ये दरख्त न सिर्फ इलाके की खूबसूरती बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई से माहौलियाती तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। मज़ीद तफ़सीलात दे रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से इमरान नाइक को। इस वक्त हम श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पर महकमा R&B की तरफ से इस रोड को वाइड किया जा रहा है, इसकी तोसी की जा रही है। ताहम इसमें मकामी शहरियों के साथ साथ जो माहौलियाती माहिरीन है उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि मेरे पस मंज़र में जो आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है ये शाहतूत का दरख्त है, मलबरी ट्री है और कई सारे दरख्त यहाँ काट दिए गए हैं और ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए एक अहम सरमाया माना जा रहा है। ताहम जो माहिरीन है उनकी तरफ से, शहरियों की तरफ से जब इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया तो उसके बाद अब इस काम पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया और ये कहा गया है कि फ़िलहाल ये जो यहाँ 62 शाहतूत के दरख्तों को काटने की डिपार्टमेंट को इजाज़त मिली थी उस पर फ़िलहाल रोक लगी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। और यही वो रास्ता है यहाँ रावलपुरा से, ये जो रोड है ये बिल्कुल मोछू तक जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एक
एप्लीकेशन दायर की गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 52 बयान में शाहतूत के दरख्तों को काटने की इजाज़त मिले। ताहम गुज़िश्ता कई रोज़ से काम जारी था और कई सारे दरख्त तो काट दिए गए, लेकिन जब इस पर माहौलियाती माहिरीन और शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया तो उसके बाद अब डिपार्टमेंट की तरफ से महकमा से सेरिकल्चर की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का तो एतराफ़ किया है कि डिपार्टमेंट की तरफ से बयान में नहीं बल्कि 62 शाहतूत के दरख्तों की इन्हें काटने की इजाज़त मिली, लेकिन इस एतराज़ के बाद अब उस NOC को रोक दिया गया है, उस परमिशन को विदहेल्ड रखा गया है। ताहम मजमूई तौर पर अब जो नाक़दीन है, जो माहिरीन है, वो सरकार पर एक बार फिर इस बात को लेकर तनकीद कर रहे हैं कि क्या हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि पहले ही इस चीज़ को देखें। और साथ ही अगर शाहतूत के दरख्तों की बात करें तो ये सिल्क इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन इसकी इजाज़त मिलना कहीं ना कहीं इस महकमे के ऊपर सवालात खड़े करता है। तो फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस स्पॉट के बिल्कुल आगे कई सारे दरख्त हैं जिन्हें डिमार्केशन हमने देखी है और डिमार्केशन के हिसाब से ये दरख्त काटना लाजमी है। लेकिन अब क्या सरकार के पास ऑल्टरनेट है कि फ़िलहाल अगरचे रोक लगा दी गई है, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट अब विदहेल्ड। साभारदर बदरवा के पहाड़ी इलाकों में सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखते हुए साभारदर मेला मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जो बैसाखी त्यौहार का पेशखीमा भी है और नाग सकाफत की अक्कासी करता है। समंदर सतह से तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा 700 साल कदीम साभारनाग मंदिर के दरवाजे केवल बैसाखी से कबल खोले गए हैं, जिन पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने 12 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके हाजिरी दी हैं। बर्फपोश पहाड़ियों से गिरे इस मकाम पर अकीदतमंदों ने भगवान सुभारनाग के नजराना अकीदत पेश किया है। कदीम रिवायत के मुताबिक इस मौके पर दर्जनों भेड़ों की कुर्बानी भी दी जाती है। मंदिर के महंत के मुताबिक ये त्यौहार न सिर्फ मजहबी बल्कि इस खत्ते का कदीम तरीन त्यौहार भी है, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद मुकद्दस शरीर मुबारक लेकर आते हैं। इस मौके पर रज़ाकारों ने लंगर का एहतमाम भी किया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।